एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे हमको क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है और किस तरह से उसको लेके जाना है आगे। बिल्डिंग के ऊपर से देख रहे हैं या बिल्डिंग के नीचे से ऊपर बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो वो व्यूज कैसे आएंगे वो ही हमें यहाँ पे समझना है। कन्वे योर थॉट्स क्रिएटिवली एंड इफेक्टिवली। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसी टाइम आपका आंसर जो है वो क्लिक हो जाएगा एग्जामिनर को और वो देख के उससे इम्प्रेस हो जाएगा और आपको पूरे पूरे मार्क्स दे के जाएगा। तो एंट्रेंस एग्जाम में इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ये आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इमेजिनेशन अपनी अच्छी करनी है या आपको रिप्रेजेंट करना है या थॉट प्रोसेस को क्लियर करना है, अगर एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे हमको क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है और किस तरह से उसको लेके जाना है आगे। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे इमेजिनेशन एंड इवैल्यूएशन पावर। जो आप सोचते हैं उसको बढ़ाने की क्षमता जो है उसको आग बढ़ाना है, इसलिए फाइन आर्ट ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन एनवायरनमेंट। डिज़ाइनिंग द एनवायरनमेंट मीन्स आपको कोई दे दिया गया कि आपको इंटीरियर कोई माइक्रो स्पेस यूज़ करना है। माइक्रो स्पेस मतलब जैसे आपके अंदर घर के अंदर का व्यू है, आपको वो डिज़ाइन करना है, या मॉल के अंदर का व्यू डिज़ाइन करना है। एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इंटीरियर स्पेस इस माइक्रो इन्वायरमेंट। ऐसे ही एक माइक्रो इन्वायरमेंट होता है। माइक्रो का मतलब ये है कि वो एक बड़ा साइज़। जैसे आप कहीं बाहर गए और बाहर जाके आपने देखा कि किस तरह से हम अपने पूरे इन्वायरमेंट को बना रहे हैं, या कहीं पे कोई रोड है, कहीं पे कोई मार्केट का व्यू है, उसको कैसे देख रहे हैं। अगर आप बिल्डिंग के ऊपर से देख रहे हैं या बिल्डिंग के नीचे से ऊपर बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो वो व्यूज़ कैसे आएंगे वो ही हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स इन अ बैलेंस्ड वे। नाउ व्हेन यू गिव द एंट्रेंस एग्जाम, तो आपके पास एक शीट आती है। जो शीट आपको मिलती है उस पे आपको ये समझना है कि हमको स्केचेस को किस तरह से कंपोज करना है ताकि वो बैलेंस्ड वे लिखे। देखिए सब लोग एग्ज़ाम देंगे, सबका अप्रोच अलग होता है, आई एम श्योर। बट एग्जामिनर को क्या देखना है, सिर्फ आपका आंसर नहीं देखना है उसको उसको ये भी देखना है कि आपने आंसर को स्केच कैसे किया है, कहाँ पे क्या एलिमेंट्स डाले हैं, क्या पूरा प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं, ये एग्जामिनर को देखना है। तो ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है, इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। आप इन पे ध्यान दीजिए ताकि आपको पूरी पूरी चीज़ें समझ में आएंगी और आगे एग्जाम्पल्स हैं उससे और भी समझ में आ जाएगा। अब we'll move on to the next topic, which is convey your thoughts creatively and effectively. Now this is again very important, in which you will be conveying your thought। जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, पर कितना क्रिएटिव होना है, किस तरह से क्रिएटिवली रिप्रेजेंट करना है, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे समझना। दैट इज़ वॉट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल सी द प्रेजेंटेशन इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, इन विच आई हैव इंक्लूडेड द सेक्शन, ताकि एकदम क्लैरिटी आ जाए। मैं चाह रहा था कि ये मेरी क्लासेस से पहले आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से हमारा पूरा पूरा स्केचेस का जो क्राइटेरिया है इवैल्यूएशन का, जो एग्जामिनर का इवैल्यूएटिंग क्राइटेरिया है, वो समझ में आ जाए आपको। कि जैसे आपने एक आंसर दिया तो आंसर को किस पॉइंट्स पे वो जज करेगा। इमेजिनेशन पे जज करेगा, डिज़ाइनिंग एनवायरनमेंट पे सच जज करेगा, वो कंपोजिशन एलिमेंट्स इन अ बैलेंस वे। एलिमेंट्स का मतलब ये है कि जो जो आप चीज़ें बना रहे हैं उसको कितना बैलेंस्ड वे, कितना इफेक्टिवली आपने कंपोज किया है। कहीं पे नेगेटिव स्पेस मतलब आपका जो पीछे का जो पेपर का पेज है उसमें कहीं बहुत ज़्यादा आपने पेपर को बर्बाद तो नहीं किया है, उसको अच्छे से यूज़ किया है कि नहीं, आपने उसको बैलेंस्ड वे में यूज़ किया है कि नहीं, कहीं पे कोई क्लटरिंग तो नहीं दिखाई दे रही, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रहा है आपके आंसर से। अगर आपका सपोज़ आपने बहुत अच्छा क्रिएटिव आंसर दिया है, ठीक है, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से बना लिया, आपने बहुत क्रिएटिवली बना लिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पे क्लटरिंग है, वो आपको आंसर एग्जामिनर को समझ में नहीं आ पा रहे। जैसे मैं बार बार कहता हूँ बच्चों से कि प्लीज़ अगर आप एग्ज़ाम में कुछ भी लिखें, चाहे आप हेडिंग लिखें, चाहे आप एक्सप्लेनेशन लिखें डिज़ाइन का अपने, तो उसको कैपिटल बोल्ड लेटर में लिखिए प्लीज़, क्योंकि एग्जामिनर को पढ़ने को आना चाहिए वो। ग्रेट। अगर आप कर्सिव, आपने बहुत अच्छा राइटअप लिखा है लेकिन आपने कर्सिव राइटिंग में लिख दिया, उसको नहीं समझ में आया, ही विल नॉट रीड इट। ठीक है, तो इसीलिए आपको उन सब चीज़ों का ध्यान देना है। वही सब टिप्स मैं दूंगा यहाँ पे, आपको समझ में भी आएगा। देन रीडिंग द माइंड ऑफ द एग्जामिनर एंड मैचिंग हिज एक्सपेक्टेशन। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखो, मैं बार बार बच्चों से ये कहता हूँ, विथ माई 22 years ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टीचिंग, आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट कि अगर आपने एग्जामिनर को अपने आंसर से इमोशनल कर दिया, सपोज आपसे एक बिस्किट का ब्रांड बनाने के लिए कहा उन्होंने कि कोई डिज़ाइन
a brand for a biscuit in current market which can make the person remember his childhood and then can succeed in the current market also. आपने कुछ ऐसा बनाया जिसको देख के एग्जामिनर को अपने बचपन की याद आ गई। जैसे आपने देखा होगा पार्ले जी बिस्किट बहुत टाइम से चल रहा है, तो पार्ले जी का फॉन्ट देखो किस तरह से लिखा हुआ है। उसी फॉन्ट में अगर तुमने कुछ ऐसा लिख दिया किसी भी ब्रांड का नाम, ठीक है, जो आपके दिमाग में है बिस्किट का, उसको उस फॉन्ट में लिखा, उसके कलर स्कीम को वैसे रखा, उसके डिज़ाइन को वैसे रखा, ही विल रिमेंबर हिज चाइल्डहुड। सो बिकॉज हमको ऐसा कुछ बनाना है जो एग्जामिनर को समझ में आए, उसको अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में लेके जाए वापस। ठीक है, तो अगर आपने इमोशनल कर दिया, आपने उसको कैप्चर कर लिया, उसी टाइम आपका आंसर जो है वो क्लिक हो जाएगा एग्जामिनर को, और वो देख के उससे इम्प्रेस हो जाएगा, आपको पूरे पूरे मार्क्स दे के जाएगा। तो आपको साइकोलॉजी समझनी है, दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इमेजिनेशन पावर, अंडरस्टैंडिंग डिजाइनिंग एनवायरनमेंट, कंपोजिशन, convey your thoughts nicely, reading the mind of the examiner is will be very important. These are the major criterias. ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो।